हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिलिंजिंग क्लासेस। आज का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट कटिंग लेंथ ऑफ ट्रेपेजियम शेप ऑफ स्टीरप। दोस्तों हमें जो है ट्रेपेजियम शेप स्टीरप का हमें कटिंग लेंथ निकालना है। सो हम इसके लिए देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन दिया हुआ है। सो देखते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलम का साइज दिया हुआ है। सो कॉलम का कितना है 60 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड यहाँ पे टोटल 8 नंबर ऑफ मेन रिइंफोर्समेंट वर्क दिया हुआ है यहाँ पे। सो 8 नंबर ऑफ मेन रिइंफोर्समेंट वर्क दिए और हमें जो निकालने के लिए बोला गया ट्रेपेजियम शेप स्टीरप का कटिंग लेंथ निकालने गया। तो ये हमारा जो है ट्रेपेजियम शेप स्टीरप जो है दिया हुआ है। हमें इसका कटिंग लेंथ निकालना है। सो ये कुछ इस तरह दिया हुआ है, ये कुछ इस तरह दिया हुआ है और यहाँ पे ऐसा हुक लेंथ दिया हुआ है। सो दोस्तों इसके लिए हमें क्लियर कवर जो है 40 mm दिया हुआ है एंड जो डाया ऑफ मेन रिइंफोर्समेंट बार है वो 20 mm दिया हुआ है एंड जो हमारा स्टीरप का है वो 8 mm दिया हुआ है। सो हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे कटिंग लेंथ ऑफ इसका निकालेंगे स्टीरप का। सो नाउ देखते हैं। So cutting लेंथ। दोस्तों जब भी आप स्टीरप का कटिंग लेंथ निकालते हैं ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है उसका ना क्या बोलते हैं, उसका आप लाइन डायग्राम बना लीजिए। उसका लाइन डायग्राम बना लीजिए जिससे आपको ना क्लियरली मालूम जाए कटिंग लेंथ कैसे होगा। सी ये हमारा ट्रेपेजियम शेप है, इसे मैं मान लेता हूँ ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये सी हो गया। ओके बराबर, ये साइड और ये साइड बराबर होगा। तो जब भी हमें इसका जो अभी यहाँ पे हम हुक की बात नहीं करते, फर्स्ट सिर्फ इसका बात करते हैं। तो देखिए हमें इसका कटिंग लेंथ अगर निकालना है, हमको इसका क्या बोलते हैं टोटल कितना रनिंग मीटर है वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ए हो गया प्लस बी, ए और बी ले लेते हैं या फिर एक लाइन से चलेंगे। ए हो गया, ए के बाद सी हो गया, सी से हमारा बी हो गया। सोचिए ये आपका एक डिस्टेंस है, सो ए हो गया, सी हो गया, देन सी टू बी हो गया, देन बी टू सी हो गया। ए का लेंथ हो गया, सी का लेंथ हो गया, बी का लेंथ हो गया एंड सी का लेंथ हो गया। सो क्या हो गया आप देखिए ए प्लस बी प्लस 2c, ए प्लस बी प्लस 2c। सो आपका ट्रेपेजॉइडल पोर्शन है उसका कितना ए प्लस बी प्लस 2c, ये आ गया आपका। नाउ इसके अलावा हमें जो है देखिए बताता हूं, अभी आपका इसका आपका हो गया ए प्लस बी प्लस 2c। सो ट्रेपेजियम का आपको मालूम चल गया तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ए प्लस बी प्लस 2c, ए प्लस बी प्लस 2c, देन हमारा क्या हो जाएगा प्लस हुक लेंथ हमारा कितना है 2 है। सो 2 इंटू हुक लेंथ, सो 2 इंटू हुक लेंथ हो गया। नाउ देखिए ए प्लस बी प्लस 2c प्लस 2 इंटू हुक लेंथ। आपने ए प्लस बी प्लस ये आपका ट्रेपेजॉइडल का लेंथ निकाल लिया, ये आपके पास ये हुक था उसका आपने निकाल लिया। अब दोस्तों ये आप देखो जब भी कॉर्नर आता है यहाँ पे देखो कॉर्नर भी स्टिल ऐसे जो है आपका स्टीरप का वो बेंड हो रहा है। इधर भी आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ऐसे बेंड होके, फिर यहां से क्या हो रहा है बेंड होके जा रहा है। समझाने के लिए बेंड होके जा रहा है, फिर यहाँ पे भी आपका बेंड हो रहा है, फिर यहाँ पे भी बेंड हो रहा है, ये भी इधर से बेंड होके जा रहा है। सो हमें क्या करना है, हम जो देखिए ये अगर कंटिन्यू होगा तो ये लाइन ऐसे होगा। हमने जो डिस्टेंस जो लिया है सी का वो यहां तक लिया, ए का भी हमने यहां तक डिस्टेंस लिया है। सो दोस्तों उसके लिए हमें क्या करना है बेंड माइनस करना पड़ेगा। ये जो बेंड है इधर यहाँ पे जो बेंड होता है ये हमें माइनस करना होगा। सो क्या करेंगे माइनस ये जो बेंड है वो 135 डिग्री का है। सो 1 2 3 4 5, सो 5 नंबर ऑफ 135 डिग्री बेंड, 135 डिग्री बेंड।
5 नंबर ऑफ 135 डिग्री बेंड। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। देखिए मैं एक बार फिर से बोलता हूं, a प्लस बी प्लस 2c, ये हमारा क्या है, a b c c। ओके, ये हम जब हम यहां से स्टार्ट करेंगे तो हमारा a का डिस्टेंस, देन c का डिस्टेंस, देन b का डिस्टेंस, देन c का, तो 2 टाइम c था, इसके लिए मैंने c को साइड में लिखा है, a प्लस b प्लस 2c प्लस ये तो हमारा लेंथ निकल गया ना, हमारा हुक कितना था, 2 इंटू हुक लेंथ हो गया। देन हमारा क्या होगा, मैंने आपको बताया ये जो कर्व होता है, ये जो है हमें ये बेंड जो है हम माइनस करेंगे, बिकॉज ये कंटिन्यू हमारा, हम जो ए और सी का जो लेंथ लिया है वो कंटिन्यू लिया है, तो ये बेंड हमें माइनस करना होगा। सो दोस्तों वो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 इतना हो गया। सो आई थिंक नाउ अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस 2c, और हुक लेंथ जो है हमारा, हुक लेंथ कितनी, या तो हम 75 mm लेंगे, 75 मिनिमम, 75 और 10d, इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो हम लेंगे। तो मैं यहां पे 10d लेता हूं। सो 2 इंटू 10d, 2 इंटू 10d एंड माइनस 5 इंटू, और जो 135 डिग्री बेंड होता है उसके लिए जो होता है 3d लेते हैं। 135 डिग्री जो बेंड होता है उसके लिए हम 3 इंटू डायमीटर लेते हैं, डायमीटर ऑफ एस्टीरियर। सो ये हम 3d ले लेंगे। सो 2c, इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, 20d, इसको करेंगे तो 5d आ जाएगा, 15d आ जाएगा। नाउ a प्लस बी प्लस 2c प्लस 5d। सो हमारा जो है ट्रेपेजियम शेप एस्टीरियम का जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस 2c प्लस 5d। a हमारा हो गया, जो हमारा जो ये है बॉटम डायमेंशन है, a हो गया, b हमारा टॉप का हो गया, c हमारा साइड का हो गया, अब प्लस 5d। सो इससे हम क्या करेंगे, ट्रेपेजियम का कटिंग लेंथ निकालेंगे। सो अभी मैं क्या करता हूं, इसको साइड में रखता हूं एंड पहले a b एंड c का लेंथ देखता हूं। तो क्या a प्लस बी प्लस 2c इंटू प्लस 5d कटिंग लेंथ, ये हमारा जो है हो गया। सो दोस्तों हमारा a जो है, ये हमारा पोर्शन को मैंने a ले लिया। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल a क्या होगा, a इज इक्वल टू, ये हमारा कितना है 60 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे जो कैलकुलेशन करूंगा सब mm में करता हूँ, बाद में मैं आपको मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। तो 60 सेंटीमीटर कितना हो गया, 600 mm हो गया। सो 600 हो गया। सो ए जो है हमारा, वो ए जो है वो देखिए बताता हूं, ए निकालने के लिए वो क्या होगा, हमारा जो कॉलम का साइज 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, 60 सेंटीमीटर, और दोनों साइड से हमें क्लियर कवर माइनस करना पड़ेगा। क्लियर कवर, ये जो हमारा कॉलम का आउटर फेस है, इधर से 40 एंड इधर से 40 mm। सो दोनों साइड से हमारा क्लियर कवर माइनस करेंगे तो ही हमारा ए का वैल्यू आ जाएगा। सो 600 माइनस 40 फ्रॉम दिस साइड एंड 40 फ्रॉम दैट साइड, तो कितना हो गया ये हमारा, सो 520 mm। सो ए का लेंथ आपको मालूम हो चुका है। सो ये हमारा कितना हो गया, 520 mm। नाउ हमारा बी, नाउ हमारा बी, हमारा जो बी है, बी का लेंथ हमें फाइंड करना है। तो सब दोस्तों हमें जो है बी का लेंथ फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा स्टील है इसका सेंटर टू सेंटर कितना होता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना होता है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ए का हम ऐसे लिख के रखते हैं, ए इज इक्वल टू 520 हम लिख के रखते हैं। ए जो है, ए इज इक्वल टू, ए आपको मालूम चल गया कितना, 520 mm। सो नाउ हम क्या करेंगे, बी का फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ मेन बार तो फाइंड करना है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ मेन बार, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ मेन बार हमें फाइंड करना है। सो दोस्तों इसके लिए हम जो क्या करेंगे, अभी हम ये जो ए का लेंथ लिए थे,
ये आउटर टू आउटर वो हम ले लेंगे। ए देन हम क्या करेंगे, इधर से इधर का तो माइनस कर दे, ए माइनस 2 इंटू हाफ डाया ऑफ मेन रीइंफोर्समेंट 2 इंटू ए माइनस 2 इंटू हाफ डाया ऑफ मेन रीइंफोर्समेंट एंड 2 इंटू डाया ऑफ स्टीरअप डिवाइड बाई 3 1 2 3। सी क्या किया हमने, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ए ले लिया, ओके ए हमारा कवर माइनस करके आया। देन हमारा क्या है, हमें जो है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो क्या किया, इधर से इधर तक का फुल ले लिया। सो इधर से इधर तक का फुल ले लिया, डिस्टेंस कितना होगा, तो उसके लिए क्या होगा, हमको क्या ए में जो है 2 इंटू हाफ डाया ऑफ मेन वर्ग माइनस करना पड़ेगा। ओके हमें अगर इस सेंटर से एंड इस सेंटर तक अगर हमको ये करना है तो देखिए ए हमने टोटल लेंथ ले लिया, सो ए हमारा टोटल लेंथ हो गया। इसमें हमें क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारा डाया है मेन है, इसमें हम क्या करेंगे, हाफ इसका करेंगे, बिकॉज हमें सेंटर से लेना था। हाफ इसका तो आपको कितना आ गया, 2 इंटू हाफ डाया ऑफ मेन रीइंफोर्समेंट आ गया। देन आप यहाँ पे एक चीज देखिए, मैं यहाँ पे एक जस्ट सिंपल सा आपको ये करके बताता हूँ। सो इजिली हमें जो है इस सेंटर से इस सेंटर तक का निकालना है, बीच में 2 है हमारा, देखिए हमें जो है इस सेंटर से इस सेंटर तक ये हमारा जो है, और यहाँ पे क्या है, ये इधर ऊपर की तरफ स्टीरअप गया, इधर ऊपर की तरफ स्टीरअप गया है। हमें लेंथ जो चाहिए इस सेंटर से इस सेंटर का चाहिए। सो और ये आउटर जो है हमारा ए है, बराबर। सो ए माइनस, तो हमें क्या, ये हमें डिस्टेंस चाहिए तो ए हो जाएगा, माइनस होगा क्या होगा, ये जो हमारा मेन रीइंफोर्समेंट है इसका हमारा हाफ डाया आ जाएगा, इसका भी हाफ आ जाएगा, तो -2 इंटू हाफ, बराबर। देन हमारा ये स्टीरअप है, इसके साथ स्टीरअप भी है, तो स्टीरअप का कितना डाया, 8, तो 8 होगा, तो 8 इधर, सो 2 इंटू 8 मतलब 2 इंटू डाया ऑफ स्टीरअप वही है। एंड देन हमें कितना है, 1 2 3 से डिवाइड कर देना है, जस्ट सिंपल। सो ए हमारा कितना था, ए ऑलरेडी हमने फाइंड किया 520 माइनस 2 इंटू 20 का था, तो हाफ डाया कितना हो जाएगा, 10 हो गया, माइनस 2 इंटू डाया हमारा ये स्टीरअप कितना था, 8 डिवाइड बाय 3। सो नाउ सॉल्व करके देखते कितना आता है। 520 माइनस 2 इंटू 10 520 minus 20 minus 16 डिवाइड बाय 3। सो दोस्तों ये हमें कितना आ गया, ये हमें आ गया 161 mm आ गया। सो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारा कितना आ गया, 161 हमें आ गया। सो ये हमें जो आया 161 सो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमें कितना आ गया, हमें जो आ गया 161 आ गया। सो दोस्तों अब हम क्या करें, ए हमें ऑलरेडी मालूम है, हमें जो है ए बी नो, हमें बी फाइंड करना है। सो देखते हैं बी। सो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है करके देखिए, बी इक्वल टू, देखिए बी हमारा जो है यहाँ पे आप देखिए, बी हमें इधर से इधर हमें कितना है, 161 मालूम है, 161 मालूम है, यहाँ का बात कर रहा हूं मैं, इसका सेंटर से लेके इसका 161 मालूम है। एंड देन क्या हो रहा है, यहाँ से 8 mm का स्टीरअप नीचे जा रहा है, और हमारा जो बी है वो टोटल ये है। ओके सो 161 हो गया, तो हमारा बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 161 तो हम लेंगे ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, प्लस 2 इंटू डाया ऑफ मेन, तो 2 इंटू कितना हो गया, 2 इंटू डाया कितना है, तो 10 हो गया,
एंड प्लस स्टीरअप का ऑल्सो कंसिडर करेंगे। सो 2 इंटू 8, तो कितना हो गया 161 प्लस 20 एंड प्लस 16। सो ये आपको कितना आ गया 161 प्लस 181 और 197 mm आ गया 197 mm। आई थिंक दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। सेंटर टू सेंटर हमें मालूम था, हमने क्या किया इधर जो हाफ डाया था ये भी ऐड कर दिया इस साइड, ये जो हमारा कितना 10 तो ये हो गया 2 इंटू एंड प्लस स्टीरअप का जो हमारा लेंथ था वो भी है, स्टीरअप का जो डाया था वो भी ऐड कर दिया। सो ये हमारा बी आ गया। नाउ जो है हमारा क्या करना है सी फाइंड करना है। सो बी हमारा निकल गया दोस्तों। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, नाउ हमें क्या करना है सी फाइंड करना है। तो सी देखेंगे। सो बी हमारा कितना आ गया 197 mm। तो सी हमें फाइंड करना है दोस्तों। तो सी के लिए मैं क्या करता हूं, ये जो शेप है ये एक ट्रायंगल शेप है। ओके, मैं क्या करता हूं उस पार्ट को इधर लेके आपको समझाता हूं। सी फाइंड करना है। सो ये डाया का हाफ है और मुझे कॉर्नर से जाना है। ठीक, कॉर्नर से दैट मींस स्टील जो है या ये दूसरा जो स्टील है वो इधर है, मेन है इधर। दोस्तों ये हमारा जो है ये जो डाया कितना ये हमारा 161 है, हम जानते हैं बराबर। ये डाया के सेंटर से हमारा 161 है बराबर। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे बेस फाइंड करेंगे। बेस हमारा क्या होगा बेस, और दूसरा हमारा हाइट क्या होगा। ओके, सो बेस हम देखिए ये हम सब सी निकालने के लिए कर रहे हैं दोस्तों। हमने क्या किया सी निकालने के लिए हमारा एक ट्रायंगल पोर्शन जैसा राइट एंगल जैसा हमने इसे ले लिया यहाँ पे, बिकॉज सी हम उससे फाइंड करेंगे। सो बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस इज इक्वल टू 161। अभी आप देखिए ये डाया को अगर हम हाफ डाया को अगर ये करेंगे ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे सेंटर तक ही है तो हाफ डाया हमें ऐड कर तो वो 10 हो जाएगा एंड प्लस डाया ऑफ स्टीरअप तो कितना आ गया 179 आपका बेस आ गया। 179 आपका बेस आ गया। कैसे आया, हमने जो है ना ये ट्रायंगल देखिए हाफ पोर्शन से लिया दोस्तों। सो हाफ आएगा इधर, हाफ पोर्शन से हमने क्या किया ट्रायंगल ले लिया। तो सेंटर टू सेंटर मेन रिइंफोर्समेंट 161 आया हमें, प्लस बाद में क्या करेंगे हम डाया जो हाफ रिइंफोर्समेंट है वो ऐड कर देंगे 10 हो गया एंड प्लस क्या हो गया हमारा डाया ऑफ स्टीरअप 8 हो गया। तो वो हमें कितना गया 179 आ गया। सो नाउ हम क्या करेंगे हमारा ये बेस आ गया। नाउ हम क्या करेंगे h फाइंड करेंगे। सो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए h इज इक्वल टू क्या है 400 हमारा जो है कॉलम का ये दिया हुआ है डायमेंशन 400। सो h इज इक्वल टू हो जाएगा 400 एंड दोनों साइड से क्लियर कर माइनस कर दे इधर से भी एंड इधर से भी। सो कितना हो जाएगा 40 माइनस 40 ये कितना हो जाएगा 320। सो हमें क्या हो गया हमें h मालूम हो चुका है एंड बेस भी मालूम हो चुका है। नाउ हम क्या करेंगे हम इससे क्या कर पाइथागोरस से हम क्या करेंगे ये सी फाइंड कर देंगे। सो देखते हैं। सो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस हमारा कितना 179 और ये हमारा कितना है 320। सो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। ये क्या है ये हमारा जो है पाइथागोरस थ्योरम से जब भी हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना होता है तो ये फॉर्मूला होता है। तो c इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट है परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो नाउ c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों c इज इक्वल टू इसको सॉल्व करने पे 346.1 आ जाएगा। c आपको कितना जाएगा 346.1 आ जाएगा। सो आपको अभी हमें क्वेश्चन में c भी निकल गया, d हम जानते ही है तो हम कटिंग इजिली निकाल लेंगे। सो आप कटिंग लेंथ निकालते हैं। c इज इक्वल टू कितना हो गया 34 mm। नाउ हमारा कटिंग लेंथ निकालेंगे तो कटिंग लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कटिंग लेंथ इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा
a प्लस बी प्लस 2c प्लस 5d। सो a हमारा कितना है, a हमारा जो आया था 520, b हमारा कितना है 197, c हमारा कितना है 346.1 एंड d हमें कितना मालूम है 5 इंटू 8 डाया स्टीरियप दोस्तों। सो इसको हम 346.1 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 692। इसको थोड़ा और सिंपल करेंगे, जोड़ने में इजी होगा, तो कितना आ जाएगा 692.2 एंड 40। सो नाउ ऐड कर देंगे 520 प्लस 197 प्लस 692.2 प्लस 40, ये हमें कितना आ गया 14492 mm। ये हमें अगर सेंटीमीटर में देखें तो कितना आ जाएगा 144.9 सेंटीमीटर आ जाएगा एंड 1.44 मीटर में आ जाएगा। सो दोस्तों हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ था 40/60 हमें कॉलम का साइज जो है दिया हुआ था एंड हमें क्या था ट्रेपेजियम शेप जो है स्टीरअप का जो है हमें कटिंग लेंथ निकालना था। तो कटिंग लेंथ हमें कितना आया 1449.2 mm में आया। अगर इसको अगर सेंटीमीटर में देंगे तो 144.9 सेंटीमीटर में आया एंड मीटर में 1.44 मीटर आ गया। दोस्तों आई थिंक यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज नीचे वीडियो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।